बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है लेक्चर 19 की तरफ आते हैं और इसमें जो है मैंगनीज़ की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। मैंगनीज़ जो है अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 25 है। एटॉमिक नंबर 25 इसका एटॉमिक नंबर है। और मैंगनीज़ जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गान 3d5 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5। ये हाफ फील्ड है और ये कम्प्लीटली फील्ड है। और ये मैंगनीज जो है अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये 3d5, तो 4s0 3d5 जो है द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैंगनीज जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडिया, क्योंकि डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड जो है यहाँ पे आ रहे हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है 3d4 और ये 4s0 है, तो ये +2 से +3 तो 5 से ये 4 हो जाता है। और अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो यहाँ पे 4 से ये 3 हो जाता है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट 3d3 है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 3d2 है और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट 3d0 और 4s0 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो ये अगर आप लोग देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। एंड द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज जो है अगर आप देखें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैंगनीज जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेचर में मैंगनीज जो है नेचर में इनकी ये मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कंबाइंड फॉर्म में जो है इसकी जो ओर्स हैं तो उन ओर्स के जो नाम है पायरोलोसाइट, ये जो है आप लोगों ने याद रखने हैं बिल्कुल। जो है इन नाम को आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि ये जो है इनको रटा करना है, क्योंकि ये राउंड अबाउट 12 नेम्स हैं और इन 12 नेम्स को आप लोगों ने याद रखना है। पायरोलोसाइट है, रोडोक्रोसाइट है, फ्रैंकलिनाइट है, साइलोमेलेन है और प्लस जो है मैग्नेट है। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटाइट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैग्नेटाइट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। और फ्रैंकलिनाइट जो है सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो अगर आप लोग देखें तो इसमें यहाँ पे जो है सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पायरोलोसाइट, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पायरोलोसाइट जो है इसका और है। तो इन नाम को आप लोगों ने जो है क्या करना है, रटा करना है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है कि यहाँ पे जो है जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको मैंगानस एसिड के ये डेरिवेटिव्स, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मैंगानस एसिड। These are the derivatives of manganese acid। ये manganese acids के derivatives describe होते हैं। And the most stable oxidation state in neutral and acidic solution, the most stable oxidation जो है आप लोगों के पास जो oxidation state है ये +2 oxidation state जो है in neutral और acidic solution में है। ये इसके जो compound है manganese oxide है, the compound is name is manganese oxide, the compound is name is manganese carbonate, the compound is name is manganese स्टेट में जो कंपाउंड्स हैं, these are the derivatives of the manganese acid +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में these are the derivatives of manganic acid। these are derivatives of manganic acid। ये manganic acid के derivatives होते हैं। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये -2 × 3 यहाँ पे जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो these are the derivatives of manganic acid। ये manganic acid के derivatives होते हैं। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये परमैंगनेट इनको डिस्क्राइब करते हैं, परमैंगनेट साल्ट। तो ये परमैंगानिक एसिड जो है उसके डिस्क्राइब होते हैं। तो परमैंगनेट जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। +6 जो है मैंगानिक एसिड और यहाँ पे जो है इनको मैंगानस एसिड से डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंगानस एसिड और यहाँ पे जो है मैंगानिक एसिड और परमैंगनेट से जो है ये जनरल जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैंगनीज जो है दिस इज ड्यू टू द हाफ फील्ड, डी ऑर्बिटल के हाफ फील्ड होने की वजह से यहाँ जो है अगर आप इनके पोटाशियम परमैंगनेट जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। पोटाशियम जो है मैंगानिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं तो वो साल्ट जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने जो है कल जो डिस्कशन की है कि ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो मैंगनीज विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
मैंगनीज विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है। रिड्यूसिंग पावर जो है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मैंगनीज इज जीरो इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मैंगनीज जो है ये क्या है, ये जीरो यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे जो है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है का, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पे जो है दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों काम कर सकते हैं। तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। द कंपाउंड आर डिस्क्राइब एज आयोनिक इन नेचर, ये कंपाउंड जो है आयोनिक के नेचर, यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है आप लोगों के पास पर्सन आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कोवेलेंट इन नेचर, और ये बिल्कुल जो है कोवेलेंट इन नेचर जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके जो ऑक्साइड होंगे, सो दे आर बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक होंगे। यहाँ पे जो है एम्फोटेरिक डिस्क्राइब होंगे और इस तरह एसिडिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी और सबसे ज्यादा एसिडिटी जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मैंगनीज इन +7 ऑक्सीडेशन हमने इस पे डिस्कशन की है। सेकंड पॉइंट जो है अगर आप लोग देखिए एक और जो है इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि दे हैव लो पोलराइजिंग पावर, लो पोलराइजिंग पावर, इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगा, वो लो होगा। सो दे हैव लो पोलराइजिंग पावर, और यहां पे पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। पोलराइजिंग पावर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज होता है, इंक्रीज यहाँ पे जो है ये इंक्रीज होगा और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होगा। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा ये हाईएस्ट होगा। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज होता है पोलराइजिंग पावर जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है। यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो लो होगी। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मैंगनीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Maximum oxidizing power in +7 oxidation state. Manganese have maximum जो है covalent character in +7 oxidation state. Manganese have maximum acidic character जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो +7 oxidation state. तो जितना oxidation state increase होता है आप लोगों के पास जो है reducing power decrease होता है, oxidizing power increase होता है, covalent character increase होते हैं, acidic और highest polarizing power electronegativity जो है आप लोगों के पास क्या है, ये increase होती है। So element having highest electronegativity at their highest oxidation state, जितना oxidation state जो है ये increase होगा उसकी electronegativity इतनी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे एक जनरल जो है क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें एसिडिक प्रॉपर्टीज में ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इनको जो है यहाँ पे इस टेबल में आप लोगों ने जहन में रखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। सो +3 में जो है इज अ गुड जो है क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ देगा +4 +5 +6 +7 में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, +2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पे जो है ये +4 जो है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एज वेल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग जो है यहाँ पे जो है प्लीज जहन में रखें। इन क्वेश्चंस के बारे में जो है जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्लियर करना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आते हैं कि केमिनोफोर जो है पोटाशियम परमैंगनेट जो है, पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है डिस्कशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। नो केमिनोफोर इज यूज्ड for the oxidation जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। नो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। कि अगर आप लोग देखें ये अल्कीन है तो अल्कीन को जो है अगर आप केमिनोफोर के साथ पोटाशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल में कन्वर्ट होता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन। नो, द मैंगनीज का यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये साल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्लाइकोल एंड प्लस मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की ये कलरलेस है।
यहाँ पे जो है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मींस 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर रहा है। तो ये खुद तो क्या हो रहा है, खुद जो है अगर आप लोग देखें तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इट्स अ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, इट इज डिस्क्राइब एज अ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ अल्कीन into glycol in the presence of K-amino4 is known as hydroxylation reaction. So when alkenes are allowed to react with K-amino4 in the presence of acidic media, तो it will produce a glycol। ये क्या प्रोड्यूस करता है, a glycol जो है प्रोड्यूस कर लेता है, glycol। और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये अगर आप देखिए एसिडिक मीडिया में है, इट्स एसिडिक मीडिया। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये अल्कीन of basic media. Now this reagent sodium hydroxide और KMnO4 का मिक्सचर है, it is also called Bayer reagent। इसको जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Bayer reagent से भी डिस्क्राइब करते हैं। And this reagent is a specific reagent that is used for the detection of double bond को डिटेक्ट करने के लिए। तो डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए ये रिएजेंट KMnO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है ये यूज करते हैं। तो a reagent that is used for the detection of double bond, that is Bayer reagent, ये KMnO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है ये मिक्सचर होता है। अच्छा, यहाँ पे भी ग्लाइकोल बनता है। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोल। यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। ग्लाइकोल क्या है, ग्लाइकोल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। एंड प्लस जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे MnO4-2 जो है ये आप लोगों के पास जो है क्या है, मैंगानिक। तो अगर आप देखें तो ये +6 ऑक्सीडेशन, मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर आप देखें एसिडिक मीडिया में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +2 पे चला जाता है, लेकिन बेसिक मीडिया में जो है तो ये जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है मीडिया पे डिपेंडेंट है। अगर आप मीडिया को एसिडिक रखते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है, अगर आप मीडिया को बेसिक में रखते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होता है। सो KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडेंट इन एसिडिक मीडिया। KMnO4 is a drastic oxidizing agent in acidic media. KMnO4 is a weak oxidant in basic media. बेसिक मीडिया में जो है इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। तो बेसिसिटी जो है बेसिक मीडिया के प्रेजेंस में जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता है, और यहाँ पे जो है KMnO4 के जो है एसिडिक मीडिया में जो है इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, ये अगर आप लोग देखें तो ये इंक्रीज होता है। अगर आप लोग देखें यही MnO2 जो है ये ग्रीन कलर सोल्यूशन है। ये क्या है, ग्रीन कलर सोल्यूशन है, और ये जो है डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो है वाटर के प्रेजेंस में, क्योंकि सोल्यूशन वाटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू MnO2 एंड 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नो इट्स अ ब्राउन कलर PPT। नो ये जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड है इट्स अ ब्राउन कलर PPT। ये ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो मैंगनीज जो है ग्रीन कलर सोल्यूशन होता है, इट्स अ ग्रीन कलर सोल्यूशन है। ये पोटाशियम जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ग्रीन कलर सोल्यूशन होता है। एंड द ग्रीन कलर सोल्यूशन जो है वो कुछ टाइम के लिए अनस्टेबल है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनस्टेबल। तो ये डिकम्पोज होता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पे ये कंपाउंड जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। तो आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि द ऑक्सीडेशन जो है कि द ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज होता है, वो ड्रास्टिक की तरफ मूव करता है व्हेन एसिडिक मीडिया इज यूज्ड। तो KMnO4 is a strong oxidizing agent in the presence of water, H2SO4। तो यहाँ पे जो है the KMnO4, the oxidizing power of KMnO4, oxidizing power is enhanced। यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो is enhanced in, मैं इस रिप्रेजेंट करता हूँ, A है, B है, C है और D। यहाँ पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वाटर, यहाँ पे जो है बेस एक्सप्रेस करता हूँ, यहाँ पे H2SO4 एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। सो द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4 इज मैक्सिमम इन एसिडिक मीडिया। H2SO4 में क्या होगा, इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा
ये इसके लिए मैक्सिमम डिस्क्राइब होगा। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4 इज मैक्सिमम जो है H2SO4 में जो है इस मीडिया में जो है ये मैक्सिमम इसके लिए डिस्क्राइब होगा। ओके, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्रीन कलर सोल्यूशन है एंड इट टर्न्ड इनटू मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है विद द ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट जो है कि यहाँ पे ब्राउन कलर प्रेसिपिटेशन जो है आप लोगों के पास यहाँ पे होती है। तो अब ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट की जो है क्या होती है, यहाँ पे आप लोगों के पास फॉर्मेशन होती है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन जो है ये कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोल में, जो है इनको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स है तो फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल से रिलेटेड है और हम यहाँ पे जो है यही KMnO4 जो है KMnO4 इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। KMnO4 इज अ ऑक्सीडेंट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडेंट, इसको जो है यहाँ पे एज अ ऑक्सीडेंट ही यूज करते हैं। सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, ये आप लोगों के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में जो है ये प्रेजेंट है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4, स्टैंडर्डाइजेशन of KMnO4 solution using oxalic acid, using a solution using a standard solution of oxalic acid, standard solution of oxalic acid in the presence of लोग देखें तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में जो है ये प्रेजेंट है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये KMnO4 है एंड इफ दिस KMnO4 इज ट्रीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड, इसको जो है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ये ऑक्सैलेट आयन है और ये ऑक्सैलिक एसिड जो है ऑक्सैलेट आयन है, आयोनाइज्ड फॉर्म में है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया अगर आप लोग इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे जो है ये मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन जो है यहाँ पे +3 है, व्हाइल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन जो है यहाँ पे +4 है। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 की तरफ जा रहा है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है +2 ऑक्सीडेशन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन, और ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 कार्बन है। इट मींस कि ये 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ कंबाइन होता है H2SO4। फिर मैं वही बात करता हूं कि H2SO4 एक्ट एज अ और इट इंक्रीजेस द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4 जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को इंक्रीज किया। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अगर ये प्रैक्टिकल किया हो तो उसमें आप लोगों को जो टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको कहता है कि H2SO4 को क्या करें, H2SO4 को इसमें एक हाफ टेस्ट ट्यूब इसमें डाल दे और इसको स्टर करें, थोड़ा सा इसको हीट भी करें। तो क्योंकि जब आप हीटिंग करते हैं तो फिर ये प्रोसेस जो है बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होता है, तो ये स्लाइटली इसको भी हीट भी करना होता है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +2 की तरफ चला जाता है और ये कार्बोनेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4। अच्छा, अगर मैं इनकी जो है बैलेंसिंग की बात, बैलेंसिंग मींस कॉम्बिनेशन रेशियो जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें ये है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें ये है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें ये है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन इसको रिड्यूस करता है, और ये खुद रिड्यूस होता है लेकिन उसको ऑक्सीडाइज करता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो बैलेंसिंग रेशियो क्या होगा कि ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई करें, तो वी कैन राइट 2 मोल ऑफ KMnO4 और यहां पे 5 मोल ऑफ ऑक्सैलेट आयन। Now, what is the molar ratio of combination? The molar ratio of combination between KMnO4 and oxalic acid is 2:5. The molar ratio of combination between the KMnO4 and oxalic acid जो oxalate है तो इनके दरमियान 2:5 है। तो ये इनके दरमियान molar ratio है, molar ratio of combination तो KMnO4 और इनके दरमियान है। तो a solution having known concentration is known as standard solution। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया standard solution। तो जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन नाउन होती है उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। अ सोल्यूशन हैविंग अननोन कंसंट्रेशन इज नोन एज जो है उसको जो है हमने स्टैंडर्डाइज करना होता है, उसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। तो जो सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, और जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन अननोन होती है और स्टैंडर्ड को रेफरेंस बना के उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं उसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। अ सोल्यूशन हैविंग नोन कंसंट्रेशन इज नोन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड से डिस्क्राइब करते हैं।
तो ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। तो फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन वी यूज, आप लोगों ने ये पॉइंट याद करना है, फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, ये भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है, जहन में रखें, ये पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, पेपर में आ जाते हैं। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 solution we use oxalic acid solution जो है इसके लिए क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। we have to use oxalic acid solution, हम जो है oxalic acid solution जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। for the standard of KMnO4 we use oxalic acid, so for the standardization of KMnO4 we use standard solution of oxalic acid। okay, next जो है the same reaction, ये भी आप लोगों के प्रैक्टिकल का हिस्सा है, आप लोगों के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में प्रेजेंट है। KMnO4 as an oxidant is used जो है the concentration of KMnO4 to find out the concentration of iron की concentration in a given solution, iron concentration को find out करते हैं in a given solution जो होते हैं, तो उसमें आयरन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं KMnO4, कल हमने के पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आप लोगों के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में प्रेजेंट है और KMnO4 भी प्रेजेंट है। ये दोनों सोल्यूशन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अच्छा, तो अगर आप लोग देखें तो बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या है आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो ये KMnO4 है और ये आयरन सल्फेट जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे H2SO4 एज अ मीडिया यूज करते हैं, एसिडिक मीडिया। तो एसिडिक मीडिया में जो है इसको यूज करते हैं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आयरन जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 की तरफ जा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग। तो आयरन जो है यहाँ पे आयरन सल्फेट जो है इज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग among the following the element which act as the ion जो है या the salt जो है which act as a reducing agent iron sulfate है और जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं वो KMnO4 जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें, नो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन? ये 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये गेन करता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो आप क्या करें, इनको जो है यहाँ पे क्रॉस करो, ये 1 यहाँ पे क्रॉस करें, तो मेरे ख्याल में जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे KMnO4 के साथ तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, KMnO4 ऑलरेडी 1 ही को एक्सप्रेस करता है और मैं यहाँ पे आयरन के लिए जो है 5 आयरन सल्फेट, तो 1 आयरन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 5 आयरन 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ये 1 KMnO4 उन 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करके लॉस और इलेक्ट्रॉनिक गेन है और लॉस है वो दोनों काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर आप लोग देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, KMnO4 1:5 के साथ इनके क्या है, कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक और पॉइंट को देखिए, इस रिएक्शन में आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, इन दोनों टाइट्रेशन में, ये आप लोगों के बुक में है फर्स्ट ईयर के, और इसको रेडॉक्स टाइट्रेशन में लिखा गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन। आप लोग फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल से देखें, रेडॉक्स टाइट्रेशन, इन दोनों में जो है KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, देयर इज नो एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज होता है। KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो KMnO4 इज यूज्ड एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो आयरन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए KMnO4 यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट आल्सो एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, ये भी सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो आप लोगों ने इसमें जो है मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन को याद रखना है कि व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन KMnO4, यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे गेन हो रहे हैं, तो लॉस और गेन को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो जो कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाते हैं वही कोफिशिएंट आप लोगों के मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं। और KMnO4 जो है ये इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 का रिड्यूसिंग पावर बिल्कुल 0 है। KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल जो है 0 क्या होगा, 0 उसका जो है रिड्यूसिंग पावर होगा और इसका ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये डिस्क्राइब किया जाएगा।
KMnO4 इज डिस्क्राइब एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री जो है हम आयरन की तरफ आते हैं, आयरन की केमिस्ट्री है। तो आयरन की केमिस्ट्री को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है अगर आप लोग देखें 26 है, और यहाँ पे जो है आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये आर्गन और आर्गन, इसको डिस्क्राइब करते हैं आर्गन 3d6 4 आर्गन और 3d6 है और 4s0 है। आर्गन जो है यहाँ पे आयरन +3 आर्गन और ये 3d5 और 4s0, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +3। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो इट इज डिस्क्राइब इज अ फेरस, इसको फेरस से डिस्क्राइब करते हैं और इसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ फेरिक। इट इज डिस्क्राइब एज अ फेरस और इसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ फेरिक। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन जो है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन है ये क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन, क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। d ऑर्बिटल क्या है, ये अगर आप लोग देखें तो ये जो है हाफ फिल्ड है। अच्छा, इसके जो ओर्स हैं अगर आप लोग देखें तो ओर्स ऑफ आयरन, आयरन के जो ओर्स हैं तो यहां पे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं हेमाटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट, ये लेमोनाइट एक हेमाटाइट है, और अगर आप लोग देखें दूसरा जो है लेमोनाइट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, और थर्ड वन जो है वो मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटिक आयरन, मैग्नेटाइट, तो ये जो है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट और मैग्नेटाइट, ये इसके ओर्स हैं। और ओर्स मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि ओर जो है वो मिनरल्स होते हैं नेचर में, जिससे हम क्या करते हैं मेटलर्जी के जरिए जो है आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, द अकरेंस जो है अगर हम आमतौर पे जो है जब आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो फॉर्म्स ऑफ आयरन, फॉर्म्स ऑफ आयरन, आयरन की कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप फॉर्म में, एक होता है पिग आयरन फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। सेकंड जो है अगर आप लोग देखें पिग आयरन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, और जो है पिग आयरन जो है इसको अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल जो है बुरबुरा आयरन, इसको जो है इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है तो बुरबुरा आयरन का वर्ड जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं कि बुरबुरा आयरन जो है इस आयरन को जो है अगर आमतौर पे हम देखें तो इसको कास्ट आयरन से भी डिस्क्राइब करते हैं। द वर्ड एक अनदर जो है इसके लिए यूज करते हैं एंड दैट इज कास्ट आयरन, इसके लिए कास्ट आयरन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, कास्ट आयरन। एक होता है रॉफ्ट आयरन, रॉफ्ट आयरन जो है ये जो है सॉफ्ट होता है, रॉफ्ट आयरन जो है इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन लो, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन लो हो जाती है, यहाँ पे लो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। रॉफ्ट आयरन जो है ये मोर क्या होता है, मोर प्योर फॉर्म में होता है। और एक जो है अगर आप लोग देखें तो स्टील फॉर्म में होता है, स्टील, तो स्टील फॉर्म में जो है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है मतलब ये कि इसमें कार्बन की जो है ये एलाय है, तो स्टील क्या होता है, एलाय होता है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है मतलब ये क्या वो अकॉर्डिंग टू द स्टील की जो टाइप है तो उस पर जो है उसकी मिक्सिंग करते हैं। लेकिन सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो क्या है, वो रॉफ्ट आयरन है, ठीक है, इसको रॉफ्ट आयरन कहते हैं। और ये पिग आयरन, कास्ट आयरन और ये 3 फॉर्म्स में जो है अगर आम तौर पे हम देखें तो ये जो है नेचर में इनकी एग्जिस्टेंस है। आल्दो जो है ये मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्योंकि जो है आयरन की रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, तो इसी वजह से जो है ये मोस्टली नेचर में कंबाइंड फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसकी जो केमिस्ट्री है तो उस केमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि आयरन की जो केमिस्ट्री है तो ये तो आयरन के बारे में जो है सो हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, लेमोनाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटाइट, आइडेंटिफाई द ओर ऑफ आयरन, आयरन के ओर इसमें आइडेंटिफाई करें, तो ये तीनों जो है इसके ओर्स हैं। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द आयरन इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने रखना है कि यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आयरन हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, सबसे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो आप लोगों के पास पिग आयरन में प्रेजेंट होती है, और सबसे जो लीस्ट होती है वो रॉफ्ट आयरन में जो है ये प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास इसके डिफरेंट टाइप्स, अगर आयरन सोल्यूशन जो है आयरन यहाँ पे हेक्सा एक्वा, एक जो है अगर आप लोग देखें तो +2 जो है +2 सोल्यूशन फॉर्म में है, और दूसरा जो है ये आयरन हेक्सा एक्वा
और यहाँ पे जो है ये +3 फॉर्म में जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे और आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये प्रेजेंट होता है। ये सोल्यूशन फॉर्म में, ये क्या है, ये आयंस है, ये सॉल्यूशंस हैं। तो इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज सॉल्यूशन, और ये जो है ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में जो है हमने इनकी केमिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करना है। अगर आप लोग देखें आमतौर पे जो है यहाँ पे जो है अगर हम इससे क्या करते हैं, इससे जो है अगर हम पास करते हैं साइनाइड सोल्यूशन, सोडियम साइनाइड सोल्यूशन हो, पोटाशियम साइनाइड सोल्यूशन हो, और ये आयंस उस सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, तो इफ वी हैव टू पास, अगर हम यहाँ पे जो है ये आयरन है और इसको हेक्सा aqua से डिस्क्राइब करता हूँ, और ये +3, और इसमें अगर मैं साइनाइड जो है इनटू इसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे कि ये आयरन है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये आयरन हेक्सासाइनाइड और यहाँ पे ये 4 है। Now it is जो है is a bluing agent है, it is a just only it's a the solution will be a Prussian blue color, ये नील जो होता है that is a bluing agent, नील bluing agent है। ये लॉन्ड्री वाले जो है इस एजेंट को जो है एज अ ब्लूइंग एजेंट से डिस्क्राइब करते हैं, और इट इज यूज एज अ ब्लूइंग एजेंट, इसको जो है एज अ ब्लूइंग एजेंट यूज करते हैं। सो आयरन जो है जो ब्लूइंग एजेंट प्रूशियन ब्लू कलर, इसका जो कलर है तो प्रूशियन ब्लू कलर जो है ब्लू कलर, तो इसके लिए जो है मोस्टली जो है दिस इज यूज लॉन्ड्री वाले जो है इट इज यूज एज अ ब्लूइंग एजेंट, इसको एज अ ब्लूइंग एजेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं आमतौर पे। तो ये एक जनरल सा एक रिएक्शन है, और ये टेस्ट करते हैं आप लोग प्लीज में रखें फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये टेस्ट भी आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल में समझाना है, जब प्रैक्टिकल की, क्योंकि फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल पे और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल की जो केमिस्ट्री है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, और वहां पे इंशाल्लाह इसको और भी डिस्कशन इस पे कर लेंगे। फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल फॉर द डिटेक्शन फॉर ये टेस्ट करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए जो है ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो खैर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में भी जो है चैप्टर 3 जो है उसमें भी इंट्रोड्यूस होगा, वहां पे भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट की तरफ आते हैं कि आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट। आयरन को क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इंडस्ट्री में। हैबर प्रोसेस को जो है यहाँ पे जो है डिस्कशन हमने करनी है, हैबर प्रोसेस। तो अगर हम जो है अमोनिया की प्रोडक्शन की बात करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विदाउट कैटलिस्ट, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए कि जब हम क्या करते थे, मतलब ये कि कैटलिस्ट यूज नहीं करते थे, तो होता क्या था कि ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। दिस रिएक्शन, दिस स्टेप जो है, ये जो फर्स्ट स्टेप है, इट इज हाईली एंडोथर्मिक है, हाईली एंडोथर्मिक। ये हाईली एंडोथर्मिक स्टेप है जिसमें ये N2H2 बनता है। N2 ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली एंडोथर्मिक और हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड जो है यहाँ पे बनता है, और ये हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर बस में यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर पे ये स्टेप कंप्लीट होता है। तो एक तो एंडोथर्मिक होता है, दूसरा हाईली अनस्टेबल कंपाउंड भी जनरेट हो जाता है। अच्छा, सेकंड स्टेप में फिर क्या करते थे कि ये N2H2 इसको हीट करते थे, और मतलब ये कि इसको फर्दर कंबाइन करते थे हाइड्रोजन के साथ, और जब इसको कंबाइन करते तो यहाँ पे N2H4 हाइड्राजीन, दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्राजीन। तो यहाँ पे हाइड्राजीन जो है आप लोगों के पास जनरेट होता है, हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन जनरेट होता था। इन द थर्ड स्टेप and it is converted into ammonia, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। प्रॉब्लम जो है इस स्टेप की वजह से था, इस स्टेप की वजह से जो है प्रॉब्लम होता था इंडस्ट्री वालों को, क्योंकि जब वो अमोनिया की प्रोडक्शन करते तो इस स्टेप तक यहां तक पहुंचने में जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। मतलब क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और हाई टेम्परेचर भी प्रोड्यूस होता है, तो एक तो ईंधन फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम होता है, दूसरा अनस्टेबल प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो ये तो इंडस्ट्रियल के लिए, इकोनॉमिकली जो है नहीं है, ये तो इकोनॉमिकल नहीं है। तो इंडस्ट्री वाले उन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो इकोनॉमिकल हो, जो लो टेम्परेचर पे भी हो और इकोनॉमिकल भी हो, और जिसमें साइड प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ना हो। ये कंपाउंड दोबारा डिकम्पोज होकर वापस रिटर्न होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, हाई एंडोथर्मिक स्टेप है, एंडोथर्मिक स्टेप है, ये एंडोथर्मिक स्टेप है।
और हाई अनस्टेबल कंपाउंड जो है ये जनरेट होता है। तो प्रीवियस पेपर में अगर आप लोग देखें तो उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर 17 के पेपर में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप जो है यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं कि ये तीनों स्टेप लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज हाईली एंडोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप for the production of ammonia, ठीक है, is highly endothermic है। तो ये A, ये B, ये C और यहाँ पे जो है अगर आप देखें D, तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन की है वो एक्सप्रेशन ये है कि उन्होंने N2H4 अगर मैं इन रिएक्शन को एक्सप्रेस करता हूं कंपाउंड की जगह इन रिएक्शन को, तो यहां पे ये N2 हाइड्रोजन और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो N2H2, बी ऑप्शन में जो है N2H2 हाइड्रोजन और यहां पे N2H4, सी ऑप्शन में जो है N2H2 और यहां पे अगर आप हाइड्रोजन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मोल ऑफ अमोनिया एंड द लास्ट स्टेप जो है ऑल ऑफ द अबव जो है एंडोथर्मिक है। तो ये स्टेप जो है ये हाईली एंडोथर्मिक स्टेप है और यहाँ पे हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट भी जनरेट होता है। ये भी एक्सोथर्मिक है और ये भी एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये कंपाउंड जो है फिर स्टेबल कंपाउंड है, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। तो एंडोथर्मिक स्टेप में जो है हाईली अनस्टेबल कंपाउंड जो है यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है इसके लिए। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे जो है जो डिस्कशन करते हैं जब कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज जब आ जाता है, इंडस्ट्री वाले जो है आयरन कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो फिर होता क्या है कि ये जो है नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट 450 ये 900 प्लस टेम्परेचर पे और यहाँ पे जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये 2 मोल ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे अमोनिया की प्रोडक्शन होती है। सो आयरन जो है इज अ कैटलिस्ट, यहाँ पे आयरन को क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये इज अ कैटलिस्ट है, आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट। ये आयरन जो है ये क्या यहाँ पे जो है इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अच्छा, तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, तो उस मैकेनिज्म को अगर आप लोग देखें, मैं इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इनको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। यहां एडसॉर्ब, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, और फिर मेटल के सरफेस पे इनको एक्सपोज करते हैं। तो ये जो है, तो जैसे ही ये नाइट्रोजन है, ये रिएक्शन नाइट्रोजन है, अगर आप लोग देखें तो ये मेटल के सरफेस पे होता है, तो इट एडसॉर्ब ऑन द मेटल सरफेस। यहां पे ये क्या होता है, ये जो है आयरन के सरफेस पे एडसॉर्ब होता है गैसियस स्टेट में, ये आयरन है, आयरन कैटलिस्ट है। सो दिस नाइट्रोजन एडसॉर्ब, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूं, एडसॉर्ब ऑन द सरफेस। ये हाइड्रोजन जो है जब मैं इसको एक्सपोज करता हूं, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड इट एडसॉर्ब ऑन द आयरन सरफेस। ये एडसॉर्ब हो जाते हैं ऑन द आयरन सरफेस, आयरन के सरफेस पे ये एडसॉर्ब होता है। तो ये अगर आप लोग देखें आयरन के सरफेस पे, तो मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं कि जो है नाइट्रोजन एडसॉर्ब, हाइड्रोजन एडसॉर्ब ऑन एडसॉर्ब सरफेस फिनोमेना, अटैच होना, इट अटैच ऑन द सरफेस। मेटल के सरफेस पे नाइट्रोजन एक साइड पे लिंक हो जाता है और हाइड्रोजन भी लिंक हो जाते हैं और इसके सरफेस को कवर कर लेते हैं। अब ये मेटल के सरफेस पे जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है एंड इट एडसॉर्ब, ये एडसॉर्प्शन से इसको एक्सप्रेस करता हूं। अच्छा, ये NH एडसॉर्ब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और यहां पे जो है ये NH2 एडसॉर्ब, इसको भी एक्सप्रेस कर लेता है, NH2 एडसॉर्ब, ये जो है इस तरह भी इसको एक्सप्रेशन करते हैं। अच्छा, और अगर आप लोग देखें तो यहां पे NH2 एडसॉर्ब,
यहाँ पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब दूसरे पे मिल कंबाइन होता है और यहाँ पे अमोनिया एडजॉर्प्शन। तो ये एडी जो है अब वाटर जो है फिर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द अमोनिया, अमोनिया को रिमूव करने के लिए। तो फिर उसको स्टेप को डिजॉर्प्शन स्टेप कहते हैं, डिजॉर्प्शन स्टेप। तो ये एन एडजॉर्ब हाइड्रोजन एडजॉर्ब तो यहाँ पे NH2 एडजॉर्ब हर स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे NH2 एडजॉर्ब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन एडजॉर्ब। तो ये जो है NH3 एडजॉर्ब, ये आप लोगों के पास अमोनिया जो है प्रोड्यूस, इसको डिजॉर्ब करते हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं एंड इट इज डिटेच, इसको डिटेच करते हैं। तो ये जो है अगर आप लोग देखिए मैकेनिज्म जो है मैं यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ कि हाइबर प्रोसेस में आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट और इसमें एडजॉर्प्शन होता है ऑन द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है एंड इट रिड्यूसेस द फ्यूल, ये फ्यूल को रिड्यूस करता है, फ्यूल जो है इकोनॉमिकल होता है। और सेकंड पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो ये प्रोसेस मोर रैपिड है और यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं होता, N2H2, ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। NH2 प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे NH प्रोड्यूस होता है, NH2 प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें NH2 और यहाँ पे ये NH3 जो है फिर नेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। तो आयरन जो है इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी के इंडस्ट्री जिस स्टेप में जो है आप लोगों के पास मोर एंडोथर्मिक है वो भी मैंने डिस्कशन उस पे की है और ये जो है इसकी जनरल केमिस्ट्री जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट, आयरन को क्या करते हैं एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन जो है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन जो है यहाँ पे परथायोसल्फेट जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि परथायोसल्फेट अगर हम आमतौर पे देखें तो परथायोसल्फेट जो है कि उनको अगर आप देखें तो ये S2 और O8, ठीक है, तो परथायोसल्फेट जो है इसको, और यहाँ पे ये 2 आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से जो भी हो, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 सल्फेट आयन और यहाँ पे आयोडीन प्रेसिपिटेट होता है। ये अगर आप लोग देखें तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कैटलाइज्ड बाय आयरन जो है इस रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। किस तरह कैटलाइज करता है, तो थायोसल्फेट है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, ये इसका स्ट्रक्चर है पर ऑक्सी थायोसल्फेट, पर ऑक्सी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, तो 2 सल्फर है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है 8 जो है इसमें ऑक्सीजन है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं आयरन, लेट सपोज फर्स्ट केस में मैं यहाँ पे आयरन +2 एज अ कैटलिस्ट यूज करता हूँ, आयरन +2 एज अ कैटलिस्ट। इफ आयरन +2 इज यूज एज अ कैटलिस्ट, अगर मैं आयरन +2 को एज अ कैटलिस्ट यूज करता हूँ तो ये इस रिएक्शन को किस तरह इनिशिएट करता है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब यूज करता हूँ तो आयरन की कैपेबिलिटी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आयरन क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, आयरन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 आयरन 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 मोल है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में एंटर हो जाते हैं और इस बॉन्ड को जो है तोड़ फोड़ कर लेते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे जो है ये बॉन्ड क्लियर हो जाता है तो यू विल गेट 2 1 2 3 4 सल्फेट 1 2 3 4 तो 2 सल्फेट आयन बन जाते हैं एंड प्लस जो है आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये फर्स्ट स्टेप है, आयरन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है, आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये काम कर लेता है पहले, लेकिन इसने तो, ये तो कैटलिस्ट है, इसने तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करना है। एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट विल रिमेन सेम। तो सेकंड स्टेप में होता क्या है, सेकंड स्टेप में ये 2 आयोडाइड इसमें प्रेजेंट है, 2 आयोडाइड, आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूस ऑक्सीडेंट, इट्स अ गुड ऑक्सीडेंट, तो ये जो है यहाँ पे इज अ ऑक्सीडेंट काम करता है और यहाँ पे जो है ये इज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ये आयरन इस आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो वापस रिटर्न होके जो है आयरन +2 में कन्वर्ट होता है और आयोडीन को डिपॉजिट कर लेता है। आयोडीन क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये -1 से 0 पे और ये +3 से वापस +2 पे, तो मैंने तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे यूज किया था, वापस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनरेट हो रहा है।
तो इफ आयरन जो है आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन यूज करते हैं तो पहले पर ऑक्सी थायोसल्फेट की डिकम्पोजिशन होती है और फिर सेकंड स्टेप में जो है आयरन क्या करते हैं प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। अब अगर मैं प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन को यूज करूं, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन को यूज करूं इन ऑर्डर टू कैटालाइज दिस रिएक्शन, मतलब क्या है कि ये H2O8 माइनस और अगर मैं यहां पे जो है 2 आयोडाइड और आप लोग देखें तो ये है ये आयोडीन, ठीक है, ये आप लोगों के पास होता है। आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अब होता क्या है कि यहां पे फर्स्ट स्टेप में 2 आयोडाइड आयन और ये आयरन प्लस 3 ये इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, आयोडीन फॉर्म में डिपॉजिट कर लेता है और आयरन प्लस 2 में चला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस 3 से प्लस 2 पे चला जाता है। जब ये प्लस 2 पे चला जाता है, अब सेकंड स्टेप में होता क्या कि ये जो है जो थायोसल्फेट है जिसको मैंने यहां पे एक्सप्रेस किया है, वहां पे अगर आप लोग देखिए फर्स्ट रिएक्शन है तो इफ इट इज ट्रीटेड विद आयरन प्लस 2, अब ये ऊपर आ जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 सल्फेट, ये 2 सल्फेट में कन्वर्ट होता है विद द प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनरेट होता है, प्लस 3 रीजनरेट हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन लास्ट कर लेता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। अब आप लोग देखिए कंपैरिजन करते हैं। आयरन ये यहां पे फर्स्ट रिएक्शन है, पहले आयरन आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है फिर सल्फेट को ट्रांसफर कर लेता है। यही स्टेप यहां पे फर्स्ट है तो यहां पे कौन सा स्टेप है? सेकंड है। देखिए यहां पे ये फर्स्ट स्टेप ये है, यहां पे ये सेकंड, यही रिएक्शन है लेकिन ये सेकंड स्टेप है। अच्छा ये जो डिकम्पोजिशन है ये यहां पे सेकंड स्टेप है, यहां पे क्या है? फर्स्ट स्टेप है। सिर्फ स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, बाकी जो है प्रोडक्ट रिमेन्स है। कैटलिस्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनरेट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग देखें आयरन प्लस 3 भी इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और आयरन प्लस 2 भी जो है इस रिएक्शन को क्या करता है? कैटलाइज करता है। आयरन प्लस 3 कैटलाइज द रिएक्शन, आयरन प्लस 3 एंड प्लस 2 दोनों कैटलाइज। सिर्फ स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वो यहां पे सेकंड स्टेप, जो यहां पे सेकंड स्टेप है वो यहां पे फर्स्ट स्टेप है, जो यहां पे सेकंड स्टेप वो यहां पे फर्स्ट स्टेप है, जो यहां पे फर्स्ट स्टेप है वो यहां पे सेकंड स्टेप है। ये अगर आप लोग देखें तो इसमें आयरन जो है यहां पे एज अ कैटलिस्ट है, आयोडाइड आयन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एक ऑक्सीडेंट है और दूसरा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है और एक जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें कैटलिस्ट है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। सो आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग पावर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसको ऑक्सीडाइजिंग पावर से जो है डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे कुछ और केमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि द रिएक्शन ऑफ आयरन हेक्सा aqua, ठीक है, प्लस 3 और यहाँ पे जो है आयरन हेक्सा aqua और यहाँ पे जो है प्लस 2 और वाटर के साथ इनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ डिस्कस करते हैं। ये इनकी रिएक्शंस हैं, ये भी प्रीवियस पेपर में देखें, बिल्कुल आसान से रिएक्शंस हैं और ये भी प्रीवियस पेपर में जो है ये प्रेजेंट। मैं पहले प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेता हूं कि इफ आयरन हेक्सा aqua है एंड इफ इट इज ट्रीटेड, ये जो है अगर आप लोग देखें ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इफ इट इज ट्रीटेड विद वाटर, अगर मैं इसको वाटर, इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल दूं, इफ यू हैव टू ट्रीट दिस कंपाउंड विद वाटर, अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल देता हूं, द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन और यहां पे आप लोगों के पास जो है ये आयरन, यहां पे H2O5, ये जो है OH और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोनियम, ये जो है प्लस 3 है, ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी प्लस 3 चार्ज है। नो इट्स अ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पे ये -1, ये प्लस 3, तो प्लस 3 माइनस 2 रह जाएगा।
इट इज डिस्क्राइब एज अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में डिस्क्राइब होगा। दिस रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है। अच्छा, इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि ये आयरन है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हेक्सा, aqua, और बाकी जो है मैं यहाँ पे H2O 4H2O बल्कि बस 5 लिख देता हूँ, क्योंकि एक H2O को बस मुझे चाहिए कि वो एक H2O को मैंने बाहर किया हुआ है। तो ये जो है अगर आप लोग देखें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो है ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक है, तो 6H2O ये है और 5H2O ये है। अच्छा, जब मैं इसमें बाहर से एक्स्ट्रा वाटर डाल देता हूँ तो वाटर जो है उसका अगर आप लोग देखें ये नेचर है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये एसिड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये हाइड्रोनियम होगा। तो जब ये हाइड्रोनियम है तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटॉन, तो ये इसको प्रोटॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन है और एक हाइड्रोक्साइड इसके साथ रह जाता है। तो ये हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है ये यहाँ पे, और 5H2O, 5H2O ये कॉम्प्लेक्स, एक हाइड्रोक्साइड और 5H2O और आयरन जो है। अच्छा, आप लोग देखिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये -1 है, ये तो न्यूट्रल है, तो +3 -1 +2, तो यहाँ पे +2, तो ये सोल्यूशन फॉर्म होगा। बिना कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो है आप लोगों के पास चार्ज होगा, इट विल बी सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है? ये सोल्यूशन है और ये आप लोगों के पास सोल्यूशन फॉर्म है। तो द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। When iron +3 is treated, when iron +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है हम क्या करते हैं? वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन जो है ये। And if we have to treat with the sodium hydroxide, और यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट केयर करना है, 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या कर लेता है? ये पॉइंट ज़हन में रखें कि ये आयरन को फ्रॉम दियर सोल्यूशन जो है ये प्रेसिपिटेट कर लेता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 × 3, तो -3 + 3 0, इट्स अ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, इट प्रेसिपिटेट। तो व्हेन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिक्वायर 0 चार्ज, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड होगा और यहाँ पे जो है 3 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, 3 मोल ऑफ वाटर। अब होता क्या है? बिल्कुल यही केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन ये है कि ये आयरन है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, वाटर तो इसकी वाटर की बेसिसिटी, तो यहाँ पे H2O ये 3 है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लेता हूं तो एक हाइड्रोक्साइड इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, वाटर। दूसरा हाइड्रोक्साइड आता है और वो इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो एक अनदर वाटर। और तीसरा हाइड्रोक्साइड जो है वो एक अनदर, यहाँ पे जो है वाटर। तो वाटर वाटर वाटर, एक हाइड्रोक्साइड ये, दूसरा हाइड्रोक्साइड ये, तीसरा हाइड्रोक्साइड ये, तो 3 हाइड्रोक्साइड इसके साथ प्रेजेंट है और 3 वाटर मॉलिक्यूल। सो 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोक्साइड, और ये प्रेसिपिटेट होगा, इट विल प्रेसिपिटेट आउट, ये प्रेसिपिटेशन होगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होगी, ये प्रेसिपिटेशन इसकी होगी। अगर आप लोग क्या करते हैं, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन, ये भी एसिड बेस है, ये एसिड ये बेस, ये एसिड ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन है। इफ वी हैव टू ट्रीट अमोनिया, अगर हम क्या करते हैं? अमोनिया को ट्रीट करते हैं विद 3 मोल ऑफ अमोनिया, बिल्कुल ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड लेकिन यहाँ पे 3 मोल ऑफ वाटर, यहाँ पे 3 मोल ऑफ अमोनियम, 3 मोल ऑफ अमोनियम बनेंगे। अमोनिया इज अ गुड बेस देन वाटर, तो ये 3 प्रोटॉन ये भी प्रेसिपिटेट करता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी प्रेसिपिटेट आयरन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। लेकिन वाटर इसको प्रेसिपिटेट नहीं करता क्योंकि वाटर बहुत वीक बेस है, वाटर की बेसिसिटी बहुत लो है, तो इसलिए वो इसको प्रेसिपिटेट नहीं करता। And if you had to treat the carbonate is also a base, तो ये carbonate है, carbonate is also a base. 3 mole of carbonate, if we have to put it into the iron solution, it also precipitate out, ये भी precipitate होगा। ये H2O 3 हाइड्रोक्साइड, और लेकिन अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कार्बोनिक एसिड।
तो कार्बनिक एसिड इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बोनेट क्या कहते हैं, H2O एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, इसको कार्बनिक एसिड भी कहते हैं। ये भी प्रेसिपिटेट होगा, यहां पे इसकी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो एसिड बेस रिएक्शन, ये भी ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। Now these reaction are described as a acid base reaction, ये acid base reaction है जिसमें the oxidation state plus the oxidation state में it act as an acid, और यहाँ पे जो है ये इज बेस काम करते हैं, ये भी इज बेस काम करते हैं, ये भी इज बेस काम करते हैं, ये भी इज बेस काम करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये आयरन की जो है केमिस्ट्री है। नेक्स्ट जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें जो है आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो केमिस्ट्री उसको डिस्कशन हमने करनी है, और कॉपर की केमिस्ट्री को जो है डिस्क्राइब करना है, ठीक है।